ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की मेरी वीडियो बेसिकली टारगेट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो प्रैक्टिकल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइवा में कवर होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका एनपीवी और आईआरआर कैसे कैलकुलेट होता है। बाकी सारी की सारी चीज़ें फिर भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में है, प्लस माइनस डिवाइड एज पर द फॉर्मूला। अगर आप थ्योरी में क्लियर हैं तो प्रैक्टिकल कर लेंगे। एक यही शीट है जिसमें हमारे थोड़े बहुत फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। सो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जाएगा, उसकी वैल्यूज़ को पुट करो। तो इनिशियल फ्लो आउटफ्लो लिख दिया 50,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सैलरी वैल्यू 0, टैक्सेस 35%। उसके बाद आपको इतने ये सारे के सारे प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? आउटफ्लो माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि डिप्रिसिएशन का मेथड आपको गिवन है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप क्या करोगे? आप सेलेक्ट करोगे आउटफ्लो माइनस सैलवेज वैल्यू, इसको ब्रैकेट में डालना, नहीं तो वो रीड गलत कर लेगा। ब्रैकेट में डालने के बाद आप डिवाइड कर दो इसको टैक्स से, सॉरी टैक्स से क्यों डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ लाइफ से डिवाइड करोगे। नंबर ऑफ लाइफ इज 5 ईयर। तो अब आप इसको क्वेश्चन, और जब आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको सब उससे पहले फॉर्मूला फ्रीज करना पड़ेगा। सो फ्रीज द फॉर्मूला। अब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट कर दिया। अब निकालो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्या करोगे आप? आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। ठीक है, अब इसको कॉपी पेस्ट कर दो। आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। टैक्स कैलकुलेट करोगे इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई योर टैक्स। टैक्स आ गया। अब इसको कॉपी पेस्ट करने से पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ओके, अब आप जब कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका टैक्स फ्रीज हो जाएगा। आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से आप अपना टैक्स माइनस कर दोगे। अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब कॉन्टिन्यूस कैश फ्लो के लिए आप वो सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐड बैक कर देते हो जो एक्चुअल में एक्सपेंस नहीं किए, लाइक योर डेप्रिसिएशन। तो आप इस वाले कॉलम में अपना डेप्रिसिएशन अगेन ऐड कर दो। इसको कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पे बैक पीरियड निकालना है। पे बैक पीरियड क्या होता है? वो वाला ड्यूरेशन जिसमें हमारा पैसा हमको वापस मिल जाए। तो उसके लिए हम अपने सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करते हैं? फर्स्ट ईयर का एज इट इज़, सेकेंड ईयर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप प्रीवियस वाली ऐड करके नेक्स्ट ईयर का इनफ्लो भी कॉन्टिन्यूस इनफ्लो ऐड कर दोगे, और उसके बाद आप इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दोगे। ठीक है, डन। अब देखो आप, अब इसमें आप अगर थर्ड ईयर तक देखो आपकी कितनी, कितना यहाँ पे देखो आपको कितना अमाउंट आपको ऑलरेडी रिकवर हो गया, 42,350। तो मतलब सबसे पहले तो आप इसमें इज इक्वल टू 3 ऐड कर दो कि 3 ईयर्स तक तो मेरा इंक्लूड है ही है। माइनस अब कितना अमाउंट बचा वो आप कैलकुलेट करोगे। इसको ऐड, अब कितना अमाउंट बचा 50,000 में से? तो 50,000 माइनस योर 42,350। ये अमाउंट मेरा एक्चुअली बचा है जो मुझे नेक्स्ट ईयर के इनफ्लो से रिकवर करना है। तो मैं डिवाइड कर दूंगी मेरा नेक्स्ट ईयर का इनफ्लो। ठीक है, तो ये आ गया 3.577, कि इतने ड्यूरेशन में आपका जो पे बैक पीरियड है, आपका जो एक्चुअली आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आईआरआर की बात करती हूँ। आईआरआर में हम बेसिकली क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल दूंगी। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, हम कॉन्टिन्यूस कैश फ्लो का एवरेज नहीं लेंगे, हम एक्चुअल प्रॉफिट का लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में हमें कॉन्टिन्यूस कैश फ्लो नहीं एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी? सम इन सबको ऐड कर दूंगी और उसको डिवाइड कर दूंगी 5 से। तो मेरा एवरेज आ गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले में लगा दूंगी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। वेयर इज माई इन्वेस्टमेंट? ये रही मेरी इन्वेस्टमेंट।
इसको डिवाइड कर दूंगी 2 से। ध्यान रखना ब्रैकेट में अगर नहीं डालोगे तो पूरे से एवरेज आउट कर देगा या कोई ना कोई कैलकुलेशन कर देगा। तो तुमको देखना पड़ेगा कहाँ तुमको फ्रीज करना है, कहाँ तुमको ब्रैकेट डालना है। तो ये आपका ARR आ गया। अब मैं NPV निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू लिखूंगी NPV ब्रैकेट मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% है। उसके बाद मैं अपने सारे के सारे जो इनफ्लोज हैं, कॉन्टिन्यूस इनफ्लोज, उनको सेलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस मेरा इनिशियल आउटफ्लो। आपका NPV आ गया। समटाइम्स हो सकता है आपको ये परसेंटेज में आ रहा हो तो कंफ्यूज मत हो ना। जब परसेंटेज में आएगा, लेट्स सपोज ये कई बार ना सेटिंग डिफरेंट होती है, तो यहाँ से आपका परसेंटेज में शो कर देता है, ये ऐसे आ रहा होगा। तो इसको सिंपल आपको यहाँ से सेटिंग जाके इसको जर्नल कर देना है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब मैं बात करती हूँ PI की। तो PI का फॉर्मूला क्या था आपका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करोगे, आपका NPV वाला जो, एक सेकेंड, आपका जो NPV का जो फॉर्मूला था उसको इनफ्लो इनफ्लो, बेसिकली आप पूरे के पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो। लेकिन अब आपको यहाँ माइनस नहीं करना, आपको यहाँ डिवाइड करना है। सिंपल, पूरा का पूरा फॉर्मूले कॉपी हो गया, बस मैंने वहां पे माइनस करना था, यहाँ मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अब IRR में क्या होता है, आपको पूरी की पूरी आपको जो रो है सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे इसलिए आप क्या करोगे, अपना कैश फ्लो पूरा का पूरा कैलकुलेट करके लिखोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ईयर में हमने -50,000 दिया था, 50 ही है ना, 5 लाख तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है, -50,000 दिया था। उसके बाद ये मेरे इनफ्लोज थे, तो मैं यहाँ सिंपली इक्वल्स टू इसको सेलेक्ट कर दूंगी, आ जाएगा। उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दूंगी तो वो अपने आप रीड कर देगा। सिंपल आ गया। अब मैं IRR कैसे कैलकुलेट करूंगी, इज इक्वल टू IRR ब्रैकेट और ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करके डाउन क्लोज डन, तो ये मेरा IRR आ गया। ठीक है। अब सम टाइम हो सकता है ये भी 11% आए, अगेन सेटिंग चेंज कर देना और डेसिमल सेलेक्ट कर देना। अब जब आपका ये फाइनल क्वेश्चन हो जाए तो इसको थोड़ा सा सुंदर बना देना जैसे इसका डिफरेंट कलर कर दिया, ठीक है इसको प्रॉपर ब्रैकेट में डाल देना, बस सुंदर सा देखने में, गुड बॉय की तरह। ठीक है, डन है। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, बाय बाय।